तो हेलो दोस्तों, आज मैं स्वागत करती हूँ आपका सेकंड पार्ट में, जो कि है राम नाम का जाप करना है, वो भी लिख करके या तो पढ़ करके। तो आज मैं बताऊँगी आपको कि आप लिख करके राम नाम का जाप कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको एक कॉपी लेनी है, और कॉपी में जो आप स्याही जिसका यूज़ करेंगे, जिस कलम का यूज़ करेंगे, उसका रंग या तो लाल हो और या तो नीला, इन दोनों में से कोई भी रंग आप ले सकते हैं। लेकिन आपको काला रंग नहीं लेना है, काले रंग की स्याही नहीं लेनी है, काले रंग की कलम नहीं लेनी है, काले रंग की पेन नहीं लेनी है। अब इसके पश्चात आपको क्या करना है, जो कॉपी है उसके सबसे पहले पेज पे आप क्या रखेंगे, एक बार हनुमान चालीसा लिख लेंगे। ओके। अब उसके पश्चात आप क्या लिख लेंगे कि जो हनुमान चालीसा है उसके पश्चात आप लिखेंगे कि हे हनुमान जी महाराज, आपकी कृपा से आज से मैं ये राम नाम का जाप करने जा रहा हूँ, और अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए या फिर इसमें कोई गलती हो जाए या फिर मेरे नाम जाप में कोई अगर विघ्न आने वाला हो तो वो दूर हो जाए। कृपया करके अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा और मेरा ये जाप पूरा हो जाए, पूर्ण हो जाए, ये कह देंगे आप। अब इसके पश्चात आपको क्या करना है कि आप लिखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है कि इस कॉपी को उठाने से पहले आप एक बार श्री राम नाम का स्मरण करेंगे और एक बार जय सिया राम जरूर बोलेंगे। उसके पश्चात ही आप कॉपी को रोज़ खोलेंगे और उसके पहले आप स्नान कर लेंगे, स्वच्छ कपड़े धारण कर लेंगे, एक चौकी बिछाएंगे, चौकी के ऊपर राम दरबार की प्रतिमा के बगल हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति आप रख लीजिएगा, अगर आपके पास हो तो। और अगर आपके पास छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति नहीं हो तो आप प्रतिमा भी रख सकते हैं। अब जो कॉपी है आपकी, आप वहाँ पे रखेंगे और एक बार श्री राम नाम का जब आपको स्मरण करना है उसी समय आप श्री राम से बोलेंगे कि आज से मैं आपका नाम जप शुरू करने वाला हूँ और आपकी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखेगा, आपकी दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। और अब आप वहीं उनके सामने बैठ करके लिखना शुरू कर सकते हैं। अब जब आप एक बार लिख रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम, इस प्रकार से आप जय श्री राम जितनी बार लिख रहे हैं उतनी बार उस पर ध्यान दीजिएगा कि आप लिख रहे हैं उसको। और आप ऐसा स्मरण कीजिएगा, ऐसा सोचिएगा कि ऐसा इमेजिन कीजिएगा, विजुलाइज कीजिएगा कि आपके सामने श्री राम जी स्वयं खड़े हैं। ओके। अब इसके पश्चात आप लिखना शुरू करें, बार बार आप लिख रहे हैं, बार बार आप विजुअलाइज कर रहे हैं, और इससे क्या होगी, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी और आपका जो माइंड होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा और आपकी कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगी इस वजह से, और आपकी जो स्टडीज़ है उसमें भी हेल्प करेगी। बट आपकी जो ये सिद्धि है ये भी हो जाएगी और आपको 1 महीने के अंदर डिफरेंस आपको खुद ही दिखाई देने लगेगा। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएँ आने लगेंगी इस वजह से। और दोस्तों, अगर ये आप लिख रहे हैं तो लिखते वक्त ये ध्यान दीजिएगा कि आप लिखते समय किसी और चीज़ में मत चले जाइएगा। जैसे आप लिख रहे हैं, बीच में लिख रहे हैं, आप अच्छे से लिख रहे हैं, उसके पश्चात आप को कोई काम आ गया तो आप छोड़कर उसको चले गए वो काम करने, तो ऐसा मत कीजिएगा। आप जब लिख रहे हैं तो लिखिएगा, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, कोई इमरजेंसी आ गई है, तो आप वापस आने के बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा और उसके पश्चात आप फिर से लिखना शुरू कीजिएगा। अब जो मैंने आपको बोला था हनुमान चालीसा को आपको लिखना है, उसके पश्चात आपको लिखना है कि हे हनुमान जी महाराज, आप मेरी ये जाप की रक्षा कीजिएगा, जो मैं लिख रहा हूँ इसकी रक्षा कीजिएगा, मेरे जो भी ये जाप है इसमें विघ्न ना है। तो उसको आप रोज़ पढ़ेंगे, उसके पश्चात ही आप कॉपी पे लिखना शुरू करेंगे रोज़। और अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा और इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप लिख कर करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप लिखते के साथ साथ आप उसको बोलते भी हैं अपने मन में बार बार, और बोलने में क्या है, आप तो बोल ही रहे हैं, लेकिन अगर आप लिख के कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, मतलब आपकी उंगलियां, आँखें। और अगर किसी किसी को आदत रहती है लिखते वक्त वो बोलते भी रहता है, तो वो बोलना, आपका माउथ भी आ गया, उसके पश्चात आपका मन भी आ गया, मस्तिष्क भी आ गया, तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मैं आपके कमेंट ज़रूर से ज़रूर पढ़ूंगी। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि पॉजिटिविटी शेयर करने से हमारे पास वापस वो पॉजिटिविटी आ जाती है लौट करके। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान जी महाराज। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।